इस वीडियो में बच्चों हम समझेंगे वैद्युत अपघट्य के। ठीक है, अब वैद्युत अपघट्य क्या होता है देखिए। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर वे सुचालक के भांति व्यवहार करते हैं। वे पदार्थ जो जल में हम घोलें तो वो कैसा व्यवहार करें, सुचालक का। सुचालक का मतलब जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उसका व्यवहार करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सुचालक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल के कक्षा 12 पाठ 2 वैद्युत अपघट्य के प्लेलिस्ट पर जाकर वैद्युत रसायन के सभी टॉपिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा। पहला पढ़ते हैं हम, समझिए इसको, प्रबल वैद्युत अपघट्य को। ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जल में घुलने पर 100% आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। 100% आयनित मतलब पूरी तरह से जो घुल जाएं, उसे क्या कहेंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य। अर्थात अगर हम दूसरी परिभाषा दें, इनकी आयनन क्षमता उच्च होती है। ठीक है, अब आगे है हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जल में घुलने पर 100% आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, जो हम जल में घोलने पर वैद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से घुले ना, उसे क्या कहेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अर्थात इनकी आयनन क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, इसी वीडियो में वियोजन की क्षमता समझ लीजिए। यह आपसे 2 नंबर का 2 साल पहले पूछा गया था, हो सकता है इस बार ये रिपीट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए क्या है। वियोजन की क्षमता में है, सीधी सी छोटी सी परिभाषा है, वियोजित मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को वियोजन की संख्या कहते हैं। इसे या वियोजन की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, वियोजित मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक है।